Hello everyone, welcome back to CUET by ADA 24/7. My name is वरुण गोयल. स्टूडेंट्स, आज हम एक नई जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं और मैं बोलूंगा कि बिल्कुल एक नया सफर का आरंभ हो रहा है और ये आरंभ है CUET 2023. CUET ने सबसे पहली बार एग्जाम हुआ हमारा इस भारतवर्ष में 2022 में. तो बच्चों, अगर मैं थोड़े आंकड़ों की बात करूं तो ये एग्जाम 2022 लगभग 15 लाख बच्चों ने दिया था और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला एग्जाम बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2022 में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था इसके बारे में. नया एग्जाम था, पैटर्न्स चेंज हो रहे थे, चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक थी. लेकिन 2023 बहुत ही बड़ा एग्जाम होने वाला है और मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, वो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, एक आपके हाथ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2023 की कि आप सभी को उसे जरूर देना चाहिए. जो भी क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं बोलूं कि उन्होंने एक साल ड्रॉप किया है, क्योंकि आपको ये एम्पावर करता है एक इंडिया की सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने में आपको मदद करता है ये एग्जाम, और आपके जो भविष्य के जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करेगा. आप लोग मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है वरुण गोयल और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं जनरल टेस्ट, जो कि आपका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है CUET के एग्जाम के अंदर. और 2022 के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है इस सब्जेक्ट ने, जनरल टेस्ट ने, जिसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में, अपने ड्रीम कोर्स के अंदर वो अपनी जगह बना पाए. तो सारे 2023 के एस्पिरेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहां पे आप सभी को पूरा पाथवे बताऊंगा. आप कभी भी इस वीडियो को देखें, कभी भी, नो मैटर व्हेन, जब भी एग्जाम आपका चाहे एक महीने बाद भी हो CUET 2023 का, ये वीडियो तब भी आपके लिए रेलेवेंट रहेगी. मैं इस वीडियो को बहुत ही मन से, बहुत ही तसल्ली से और पूरी एक्सपर्टीज जितनी मेरी है CUET से रिलेटेड, सबको पूरा झोंक रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं और आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा CUET की जर्नी जनरल टेस्ट की. तो शुरू करते हैं. आपका जनरल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. CUET 2023, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल टेस्ट. स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउ टू प्रिपेयर CUET जनरल टेस्ट. जनरल टेस्ट को CUET के कैसे प्रिपेयर किया जाएगा. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं. ये आपका टोटली ऑनलाइन पेपर होता है. जैसे कि आज तक आपने बोर्ड के एग्जाम्स पेन एंड पेपर मोड में दिए होंगे, लेकिन ये वाला एग्जाम आपका पूरा फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है. मतलब कि आपकी स्क्रीन मिलेगी, आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी और आपको वहां पे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और टोटली आपको वहां पे टिक करके आना होता है विद योर माउस, विद द हेल्प ऑफ योर माउस. ठीक है. अब इसका पेपर पैटर्न बात कर लेते हैं. ये एक कंपलसरी पार्ट है, इसमें कोई भी आपके पास ऑप्शनल नहीं आता. ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ आता है आपके पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, आपके पास 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चंस, राइट. और ये मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूं जो कि अभी तक हमारे पास बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न है, राइट. आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं CUET.samarth.ac.in पे जाके और आपको दिखेगा ये पूरा अपडेटेड पैटर्न है और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आ रहा होगा. और अभी 2022 में भी ऐसा ही पेपर आया है. अब ये कंसिस्ट क्या करता है उसको समझ लेते हैं. इसमें जीके, जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं हम लोग, आपका मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके पास लंबी लंबी कैलकुलेशंस को विद इन अ टाइम लिमिट करके आना होता है. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. बहुत ही आसान पेपर होता है. अगर मैं स्तर की बात करूं तो 10th लेवल की मैथ्स अगर आपने पढ़ रखी है तो आप यू आर गुड टू गो, राइट. और इसका मार्क्स, एक क्वेश्चन मार्क्स लेता है, आपको 5 मार्क्स देगा सही क्वेश्चन, और गलत मार्क्स, एक गलत क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहेंगे. ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है और टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, राइट. लगा सकते हैं 60 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स, तो 300 मार्क्स हो गए. आई होप ये चीजें सबको क्लियर हो गई, पूरा पेपर पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, राइट स्टूडेंट्स. अगर अब मैं बात करता हूं आगे
तो जनरल टेस्ट सिलेबस क्या होता है, आपको कुछ मैं आपको बताता हूं चैप्टर्स क्या हैं। जैसे कि मैंने अभी तो आपको बोल दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की मैथमेटिक्स के ऊपर आता है, लेकिन चैप्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, शायद से आपको समझ में आ जाए। आपको 10th दिए हुए भी थोड़ा टाइम हो गया, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन आ जाएगा कि क्या क्या चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला है परसेंटेजेस, आपका रेशियो प्रोपोर्शन, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपका टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, एंड आपके कुछ चैप्टर्स सिलोगिज्म्स, ये रीजनिंग के होते हैं, आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स है। स्टैटिक जीके क्या होती है सर? जो कि कभी नहीं बदलती। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी एक रिवर का नाम दे देंगे और उसके रिवर बैंक पे कौन सी सिटी बसी है, कोई ऑब्ituary का नाम बता देंगे, कोई एक करंट अफेयर्स में जो रिसेंटली किसी की डेथ हुई, किसी फेमस पर्सनालिटी की, तो उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर स्टैटिक जी से आते हैं, और ये चीजें तो आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब सर ये चीजें तो मुझे आ गई समझ, लेकिन मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा? ये तो बहुत ईजी लग रहा है मुझे। परफेक्ट गाइडेंस सबसे पहली चीज आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जनरल टेस्ट के लिए आपके पास परफेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास परफेक्ट गाइडेंस है, जैसे कि आप कोई नया मोबाइल लेते हैं, कोई कंप्यूटर लेते हैं, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, तो एक यूजर मैनुअल आती है आपके साथ, ठीक है? तो उसको गाइड बोलते हैं हम लोग, कि उसको किस तरीके से आपको यूज करना है और आप उसमें किस तरीके से एफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके लिए। तो परफेक्ट गाइड अगर आपको, परफेक्ट मेंटर अगर आपको मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, और अगर मैं बात करूं इस जनरल टेस्ट के लिए, तो आप पक्का बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका आ रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि आपका सीयूटी एग्जाम के अंदर ना जनरल टेस्ट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि कम बच्चे इस पे फोकस डालते हैं, सोचते हैं हो जाएगा ना यार, 10th तक की ही तो मैथ्स है, मैं तो 10th 2 साल पहले पास किया आया हूं। लेकिन बच्चों यहां पे आपके पास टाइम लिमिट के अंदर करने होते हैं क्वेश्चंस, तो यहां पे काम आता है परफेक्ट गाइड का, कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से सिखाएंगे, किस तरीके से आपको बताएंगे कि आपका सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट आप मार्क्स लेके आ रहे होंगे, और क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से विद इन अ टाइम लिमिट आप सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? तो यहां पे परफेक्ट गाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब मैं बात करूं एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, सिलेबस को एनालाइज कराया जाएगा आपको कि किस किस तरीके से परसेंटेजेस पढ़नी है, रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ने हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, लॉजिक्स पढ़ने हैं, कैसे आपको फॉर्मूलेस नहीं याद कर रहे हैं, सही सुना आपने, कैसे आपको फॉर्मूलेस नहीं याद कर रहे हैं, सब कुछ सिखाया जाता है आपको वरुण गोयल के द्वारा। तो आप लोग अगर मेरी रेगुलर सेशंस में आते रहेंगे तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, तुम बहुत अच्छा करके आओगे, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट्स अलग ही लेवल पे लेके जाता हूं मैं, बहुत ही इजीएस्ट वे पॉसिबल में आपके सामने डिलीवरी करने की कोशिश करता हूं, और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपके सामने मैं प्रोवाइड करता हूं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो हमारे इस चैनल के ऊपर, जहां पे नंबर ऑफ वीडियोस मैंने कर रखी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रखी है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रखा है, और कुछ कुछ सेशंस में मैंने जीएस भी पढ़ा रखी है आपको। बहुत ही उम्दा कंटेंट आपके लिए मैंने दे रखा है, डिलीवर ऑलरेडी किया है, और रेगुलरली करता रहूंगा आपके लिए। आप लोग सेशंस को फॉलो कीजिएगा तो आपको एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके पास, आपको खेलना आता है, आपको पता है कि यहां इस वाले, जैसे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आपके पास टारगेट आ गया है कि आप अगर सेकंड इनिंग में गए, सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हो, आपको पता है कि आपको इस इनिंग में आपको बैटिंग करते हुए इतने टारगेट, इतने रन्स को आपको चेस करना है, आपको पता है। लेकिन अगर टीम आपके कैप्टन के साथ अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कि कौन सबसे पहला बल्लेबाज जाएगा, कौन सेकंड नंबर पे फर्स्ट डाउन जाएगा, कौन थर्ड डाउन जाएगा, एंड सो ऑन, तो आप शायद से वो अचीवेबल टारगेट भी लूज कर दोगे। तो सेम थिंग गोज विद दिस, अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है, सिलेबस भी पढ़ लिया, एनालिसिस भी कर लिया, लेकिन स्ट्रैटेजी में सर हमारे को नहीं आती स्ट्रैटेजाइज करना, सिलेबस को
अपने चैप्टर्स को, अपने क्वेश्चंस को, तो आप वहां पे मात खा जाओगे। तो उसके लिए मैं वरुण गोयल आपके सामने खड़ा हूं। आपको बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, किस किस तरीके से वहां पे फॉलो करनी है, और आप लोग खुद एम्पावर्ड हो जाओगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, राइट। अगर मैं आगे की बात करूंगा तो यहां पे है आपके पास बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल। ये मैं बोलूंगा कि इसमें जब तक आप पेपर देने, 2022 में भी इतनी नंबर ऑफ बुक्स छप गई थी, इतना कुछ छप गया था, लेकिन कुछ भी रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि 2022 पहली बार पेपर हो रहा था। बच्चों ने, जिन्होंने हमारे पे भरोसा किया, वो फोड़ के आए हैं, क्योंकि आपको जितना खाना है उतना ही खिलाया जाता है। बुक्स में 3-4 पुराने सिलेबसेस को, पुराने एग्जाम्स को फॉलो करके सब कुछ डाल दो, सब कुछ बच्चा कंज्यूम नहीं कर पाता। बुक्स आर रियली वेरी इररिलेवेंट अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सीयूईटी की बात करूंगा, यस 2023 के लिए भी सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा वरुण गोयल के द्वारा। आपको बहुत सारी चीजें यहां पे बताई जाएंगी कि किस किस तरीके से बेस्ट मटेरियल का यूज किया जाएगा। एंड सेकेंडली, आपको किसी भी बुक के अंदर सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। यहां पे इसी चैनल के ऊपर मैं रेगुलरली आपके लिए कुछ जितने भी मटेरियल मैं आपको दूंगा, सबके वीडियो सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं मैं, राइट। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बुक लिस्ट एज इन कुछ नहीं है इसकी, अगर आपको बुक्स मिल भी जाएंगी, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट मटेरियल एंड दैट इज ऑफ दिस चैनल, राइट। चलें आगे बढ़े। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा क्लास नोट, शॉर्ट नोट्स एंड 1 पेज नोट, ये चीज मेरी जिम्मेदारी है। सब कुछ मैं कराऊंगा एक जगह, क्या क्या चीजें करानी है, क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको फॉर्मूलेस भुलवाने हैं मुझे फॉर्मूलेस भुलवाने हैं आपको। बिना फॉर्मूले की पूरी मैथ्स कैसे चलती है, ये जादू देखने के लिए आप लोग सेशंस में जुड़ेंगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि सीखने के बाद जब आप लोग भी लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट, अपने क्लासमेट्स को बताएंगे कि विदाउट फॉर्मूले हम कितना अच्छा परफॉर्म करके आ पाते हैं, तब आएगा मजा। तो रेगुलरली थोड़ी सी तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ी मेहनत करके बढ़ेंगे, राइट। ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको क्लास नोट्स के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूं पीरियोडिक मॉक टेस्ट, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत बच्चे साल भर मेहनत करेंगे, साल भर मेहनत कर भी रहे होंगे, लेकिन वो हमेशा ये सोचेंगे कि मॉक से एक बार मेरा सिलेबस खत्म हो जाए तब मैं दूंगा, एक बार मेरे को तसल्ली हो जाए तब मैं दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ये माइंडसेट बिल्कुल ही फर्स्ट डे, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से हटा दो। आपको फ्रॉम द डे 1, मैं ये डे 1 से मॉक देना शुरू करो, क्योंकि आपको एनालाइज करना है कि अभी आप कहां पे स्टैंड करते हो, कितना आपका स्कोर आता है। एंड स्लोली एंड स्टेडली आपको बताया जाएगा कि मॉक्स कैसे कब देने हैं। एग्जाम से पहले से 3-4 महीने से पहले मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है, और एग्जाम से पहले आते ही, मतलब जब 10-15 दिन का ही एग्जाम रह जाएगा, तब मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और बहुत ही बेस्ट वे पॉसिबल में मॉक्स लेकिन देना शुरू कर दो अभी से ही, आज से ही देना शुरू कर दो अगर आप देख रहे हो तो। यस, रोज नहीं देने, इन अ मंथ अगर आपने एक दे दिया, आपको पता चलता रहेगा कि लास्ट मंथ मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैंने मेहनत करी एक मंथ, उसके बाद इस मंथ मेरी इतनी परफॉर्मेंस आ रही है, इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा आगे एनालिसिस ऑफ द मॉक्स, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। एनालिसिस ऑफ द मॉक्स आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं। एनालिसिस ऑफ द मॉक्स, आपको जितना समय मॉक्स पे आप देते हो, अगर 1 घंटे का पेपर दे रहे हो आप मॉक्स का, तो आपको 3 घंटे लगाने पड़ेंगे उस मॉक्स को एनालाइज करने में कि आपकी कमी कहां है, आपको क्या चीजें नहीं आ रही हैं, आपको वो चीजें, वो पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आ रहे होंगे, राइट। एनालिसिस ऑफ द मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी जर्नी ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट। हर एक एग्जामिनेशन एस्पिरेंट की जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है आपका क्या, एनालिसिस ऑफ द मॉक्स, राइट स्टूडेंट्स। ये चीज समझ में आ गई अब आपको। अगर मैं आगे बात करूंगा तो ईयर लॉन्ग रोड मैप, देखो अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं, अपनी आप सभी की लाइफ में आते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन की लाइफ में भी जरूर आएंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला एटीट्यूड अगर हमारे अंदर है तो हम लोग पक्का एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर 1 से ही चीजें शुरू कर रही हैं। पीरियोडिक टेस्ट, रेगुलरली टेस्ट देते रहने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने शुरू कर दो। मॉक टेस्ट नहीं लगता कि पूरा पूरा फुल लेंथ मॉक्स नहीं देता, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल रहे होते हैं जहां पे आपको स्पेसिफिक चैप्टर, परसेंटेजेस खत्म किया तो परसेंटेजेस के ऊपर मॉक्स मिल जाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शंस खत्म किया रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर मॉक्स मिल जाएंगे आपको, करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीके के तो रेगुलरली मॉक्स देने हैं। बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, रेगुलरली मॉक्स देते रहो इसके, क्योंकि ये अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होते। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जितने मॉक्स दोगे, जितना एनालिसिस करोगे उतना दिमाग में बसा रहेगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। राइट, अपडेट्स ऑफ द शॉर्ट नोट्स लगातार अपडेट करते रहना है, जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हो उनको अपडेट करते रहो, चीजों को सीखते रहो, अपने आप को कंज्यूम करते रहो। और शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट डेट, जब लास्ट एग्जाम होगा, जब आपका अगले दिन एग्जाम है, लास्ट डेट को आपको उनको रिवीजन करना है और बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। राइट, अब मैं बात करता हूं कंप्लीट ऑफ 2 सेकंड चैप्टर, फिर उसके बाद वो ही सेम। तो ये प्रोसेस बार बार आपको फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप फोड़ के आ रहे होंगे एग्जाम। राइट, अगर मैं बात करूंगा तो कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव मोड प्रिपरेशन। सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोड प्रिपरेशन बहुत ही धीमे धीमे करते हैं। इररिलेवेंट स्टेप राइटिंग, वो सोचते हैं कि एक चैप्टर पे बिल्कुल अपने मन पे लगा के बैठ जाते हैं, यार ये चैप्टर मैं कम से कम 1 महीने में खत्म करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपटीशन से आप कंपटीशन में जा रहे हो, स्कूल से निकल गए हो, आपकी प्रिपरेशन भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह होनी चाहिए, आपकी सोच भी अब कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट की तरह होनी चाहिए। अब स्कूल वाली सोच से अगर आप काम कर रहे होंगे तो आप पीछे जरूर हो रहे होंगे अपने दोस्तों से, अपने कॉम्पिटिटर से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस टेक्निक्स, इसकी टेक्निक जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होंगे, उनमें से कोई एक सही आपको चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स आ रहे होंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टेप मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, आपको डायरेक्टली सही क्वेश्चन पे सही मार्क्स मिल रहे होंगे। एंड अगर मैं बात करूं एग्जाम डिमांड क्या करता है आपका, तो एग्जाम डिमांड आपकी यही करता है कि आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो ये चीजें करनी है। राइट, तो ये सारे प्रोसेस हैं आपके लिए। अगर मैं आगे की बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मैं बोलूंगा सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में होती है, अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे, आप लोग रेगुलरली रिवीजन करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। रिवीजन से डरना नहीं है, जितनी बार, मल्टीपल रिवीजन यू हैव टू डू, मल्टीपल रिवीजन आपको बार बार करने हैं एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। सो स्टूडेंट्स, यही है, continuously smart and hard working is the key to unlocking potential. May God bless you. बच्चों, यही सारी जर्नी थी। आई होप आपको सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। एंड स्टूडेंट्स, मैं यहां पे इतनी कॉन्फिडेंटली आपको गाइड करने के लिए क्यों आ पाया हूं, क्योंकि रेगुलरली हमारे सेशंस के थ्रू बच्चे हमारे 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। यहां पे कुछ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, शुभम बंसल है, आपके आकांक्षा हैं, आपकी ये बच्ची है, इनके इंग्लिश में मार्क्स देख लीजिए 99.54 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.52 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में 99.55 परसेंटाइल, अकाउंटेंसी में 99.78 परसेंटाइल, जनरल टेस्ट में आपके आए हैं 96 कुछ, 99 पॉइंट कुछ आए हैं इनके बच्चे के, हिस्ट्री में 100 परसेंटाइल, पॉलिटिकल साइंस में 100 परसेंटाइल, इंग्लिश में 100 परसेंटाइल। एंड दीज आर द रिजल्ट्स, यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। हम लोग बहुत शानदार पढ़ाते हैं। कुछ इंग्लिश के देखो हमारे रिजल्ट्स कितने शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। जनरल टेस्ट के जिसकी हम बात कर रहे थे, जनरल टेस्ट का देखो कितना शानदार रिजल्ट रहा है हमारा, 100 परसेंटाइल आए हैं, 99 परसेंटाइल आए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मार्क्स लेके आए हैं बच्चे। साइंस का देखो कितना प्यारा हमारा रहा है रिजल्ट। तो आप लोगों को यहां पे पता चल पा रहा होगा इतना कॉन्फिडेंटली, इतनी अच्छी तरीके से हम लोग गाइड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द लेगेसी कि हम लोगों ने 2022 में बच्चों को गाइड करके उनके इतने अच्छे मार्क्स लेके आ पाए हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट ऑन अस एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों की भी यहां पे फोटो आएगी, आप लोगों की भी यहां पे फोटो आ रही होगी एंड आप लोग भी बड़े यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे होंगे एंड आप लोग कुछ शानदार अपनी जिंदगी में पहुंच कर रहे होंगे। एंड
जितने भी बच्चे हैं रेगुलरली अगर हमारे को फॉलो करते रहेंगे तो हमारे YouTube सेशंस में भी बहुत सारे YouTube सेशंस होते हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दोज हु वांट कि बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो आप लोग अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हो। एंड इफ यू वांट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दैट, यूज दिस कोड Y454। आप इस कोड को याद कर लीजिए, Y454, Y454, you will get the maximum discount on it, right students? So that's all for today in this session. I hope आपको मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और आपकी जनरल टेस्ट की जर्नी को इजी बनाने में थोड़ा सा मेरा योगदान रहा। Regularly follow me. My name is Varun Goyal and Varun Goyal is signing off. Students, God bless you all.